दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन इजराइल और गाजा अचानक एक दिन शांति में आ जाते हैं। बॉम्ब्स रुक गए, मिसाइलें थम गई और इजिप्ट में बुलाया गया है गाजा पीस समिट, जहां पहुंचने वाले हैं दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपियन प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के पीएम सब एक ही मंच पर होंगे। पर रुको, पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ही नहीं आए। अब सवाल उठता है कि क्या ये पीस समिट सच में शांति लाएगी या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने वाला एक पॉलिटिकल ड्रामा है। तो आप इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए, गाजा पीस समिट 2025 एक ऐसा इवेंट जो शायद दुनिया की डायरेक्शन बदल सकता था अगर कुछ लीडर्स वहां पहुंचे होते। इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में, जहां हर दीवार पर लिखा है वेलकम टू द लैंड ऑफ पीस, 20 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स एक ही मकसद के साथ, गाजा इजराइल की शांति को परमानेंट बनाना। लेकिन इस समिट में दो चेयर्स खाली रही, वो थी इंडिया और इजराइल की। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये समिट थी किस लिए। 2023 में आपको पता होगा कि हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। उसके बाद शुरू हुई थी दोनों के बीच में वार, जिसमें हजारों बिल्डिंगें उड़ गई और लगभग 65 से 67 हजार से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई और कई इजरायली सिटीजन्स को हमास ने हॉस्टेजेस बना लिया। अब 2 साल बाद यानी 2025 के एंड में फाइनली ये हॉस्टेजेस छोड़ दिए गए। वर्ल्ड ने कलेक्टिव साइन ऑफ रिलीफ ली और इसी के सेलिब्रेशन के रूप में आज हम देख रहे हैं कि इजिप्ट में ये पीस समिट बुलाया गया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और उन्होंने बोला कि नो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज एवर डन मेड फॉर इजराइल। उनका दावा था कि ये शांति उनकी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन यही कहानी थोड़ा ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि दुनिया के सबसे जो बड़े लीडर्स हैं उनमें नाम आता है पीएम मोदी का, वही नहीं जा रहे हैं। अब सुनो, असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। पीएम मोदी को समिट के लिए इनवाइट भेजा गया था और ट्रंप ने पर्सनली कोशिश भी किया था कि इंडिया भी वहां रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आज के टाइम पर पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी ग्लोबल स्केल पर डोनाल्ड ट्रंप के बराबर मानी जाती है। लेकिन मोदी नहीं गए। इंडिया ने सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि कीर्ति वर्धन सिंह को भेजा और ये बात दुनिया की मीडिया ने पकड़ ली और एक बहुत ही ज़्यादा हेडलाइंस बन गई कि पीएम मोदी स्किप्स गाजा पीस समिट, इंडियाज लो लेवल रिप्रेजेंटेशन राइसेस आईब्रोज। अब सवाल ये उठा कि आखिर ऐसा क्यों? क्या इंडिया पीस प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं रखता या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ी डिप्लोमेसी चल रही है? तो यहाँ पर देखो, दो थ्योरीज हैं। पहला है, इंडिया शायद जानता था कि ये समिट सिंबॉलिक है, क्योंकि अगर बेंजामिन नेतन्याहू खुद नहीं आने वाले तो फिर पीस की बात कौन करेगा। अब इमेजिन करो, इजराइल के पीएम एब्सेंट है, ईरान भी नहीं आ रहा है, तो पीस किससे डिस्कस होगी? हवा से। पीएम मोदी ने शायद महसूस किया कि ये शो ज्यादा लग रहा है और सॉल्यूशन कम। और दूसरा थ्योरी ये है, डोनाल्ड ट्रंप का एंगल। यूएस इंडिया रिलेशन हाल ही के कुछ महीनों में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा टेंस रहे हैं। ट्रेड डील पेंडिंग है, टैरिफ इशू अनरिजॉल्व है। तो ट्रंप चाहते थे कि मोदी आए ताकि ग्लोबल ऑप्टिक्स स्ट्रांग लगे, लेकिन मोदी ने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि अगर मोदी ट्रंप की मीटिंग बिना सॉलिड डील के होती तो मैसेज ये जाता कि इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर गया, और ये इंडियन डिप्लोमेसी का स्टाइल नहीं है। अब जरा सोचो, ट्रंप पहुंचे इजिप्ट में, नेतन्याहू ने स्किप किया, मोदी ने भी स्किप किया और ईरान भी ने मना कर दिया, तो फिर बचा कौन? बस यूरोपियन लीडर्स, पाकिस्तान के पीएम और इजिप्ट खुद। मतलब जो पीस समिट कहलाना था वो फोटो समिट बन गया। पीपुल इन इजराइल आर हैप्पी बिकॉज होस्टेजेस आर बैक। जो उनके इजराइल के होस्टेजेस थे वो अपने देश वापस लौट आए हैं, इसलिए आज इजराइल खुश है। बट डीप डाउन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वायलेंस दोबारा शुरू नहीं होगा। हो सकता है, अगर ये होगा तो इस कंडीशन में जो अभी ये पीस समिट हो रहा है वो पूरा खोखला साबित होगा। और यही बात मोदी ने समझ ली थी। अगर इजराइल खुद कमिटमेंट नहीं दिखा रहा तो इंडिया क्यों सिंबॉलिक प्रेजेंस दिखाए? क्योंकि आखिर में डिप्लोमेसी सिर्फ अटेंडेंस नहीं होती, वो होती है इंटेंशन की बात। तो इस पूरे इंसिडेंट से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि फॉरेन पॉलिसी में साइलेंस भी एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट होता है। कभी-कभी न जाना भी बहुत बड़ा जवाब होता है। तो इंडिया ने अपने एक्शन से 2 बातें क्लियर कर दी है कि पहला, हम किसी भी सुपरफिशियल फोटो ऑप के लिए नहीं जाएँगे, और दूसरा है, अगर इज़राइल खुद कमिटेड नहीं दिखा रहा, तो हम सिंबॉलिक पीस में शामिल नहीं होंगे। और यही डिप्लोमेसी है। कम बोलो लेकिन जब बोलो तो पूरी दुनिया सुने।
अब देखो फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले मंथ्स में आप देखोगे एपेक और आसियान समिट्स होने वाले हैं जहां पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप फिर आमने सामने आ सकते हैं। क्या वहां मीटिंग होगी या फिर ये डिप्लोमेसी का जो डिस्टेंस है और भी ज़्यादा बढ़ेगा? ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि गाज़ा पीस समिट शायद पीस नहीं लाया, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि कौन असली में शांति चाहता है और कौन सिर्फ दिखावा। तो अब सवाल आपसे है कि क्या आपके हिसाब से पीएम मोदी का गाज़ा पीस समिट स्किप करना सही था या उन्हें वहाँ जाना चाहिए था ताकि इंडिया की ग्लोबल इमेज और स्ट्रॉन्ग दिखे? तो नीचे आप कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर देना।